को एक अहम शख्सियत से मिलने जा रहा हूं, सेनेटर आजम स्वाति कहते हैं। मुलाकात में कामयाबी का 100% इम्कान। बानी ने कहा, बात करो, डील नहीं। डील मेरा काम नहीं। मैं 2 अप्रैल को बानी पीटीआई से मिला था। मुलाकात के बाद मेरे खिलाफ महाज बनाए गए। बानी ने नाम लेकर कहा, मुल्क के खातिर वादा करूंगा, मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा। जिस आग में खड़ा हूं, कोई बानी के सामने खड़ा हो सकता है। जितने भी व्लॉगर ने बात की वो सच नहीं। पीटीआई में जितने लोग हैं उनकी इज्जत करता हूं। मुझसे आप पूछती हैं, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर मुझसे आप पूछें, अगर आपकी इजाजत से मैं एक आपको राना सनाउल्लाह साहब 3 रोज कबल हमारे राना सनाउल्लाह साहब का नाम मुझे सुना है, उन्होंने कहा होगा। सुना हमने भी है, लेकिन ये किसी ज़राए से जो है वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता ये है कि शायद ये मुलाकात हुई है। बानी से किसी अमरीकी वफ्द की मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मुलाकात के लिए लिस्ट पहले बानी पीटीआई के पास जाती है। जिनसे मुलाकात करना होती है वो बता देते हैं। जितनी मुलाकातें बानी की हुई, आज तक अडयाला जेल में किसी की नहीं हुई। बानी पीटीआई छत पर खड़े होकर चीख रहे हैं, मेरे साथ मुज़ाकरात करें। पीटीआई का हर नुमाइंदा एक दूसरे को तस्लीम नहीं करता। इससे कबल राना सनाउल्लाह बानी पीटीआई से अमरीकी राब्तों की मुलाकात का दावा कर चुके। DGISPR के मुताबिक पहले 9 मई वाक़े पर माफी मांगी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हमरा बेलारूस पहुंच गए। मनसक एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोरचन ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस में पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जंगी अजीम डोम में जाबाग फौजी एहलकारों की याद में तामीर मनसक की विक्ट्री मोनोमेंट आमर। मोनोपेंट पर फूल रखे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, हसन नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाबी वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर लुकाशेंको के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। मुतअद्दिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। नवाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन भी जाएंगे। इलेक्शन से एक दिन कबल एथनिक मीटिंग में केनाल्स का मामला ज़ेर बहस आया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज़ से प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, 7 फरवरी 2024 को एथनिक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो भी मौजूद थे उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी ने जुलाई में केनाल मंसूबे की मंजूरी दी। नून लीग और पीपी ने मिलकर सिंध की अवाम के पेट में छुरा घोंपा। दोनों पार्टियां केनाल्स का मामला ड्राइंग रूम में तय कर चुके। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के मफादात को बेच दिया। मुझे 3 माह के बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात को रोंदा जा रहा है। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। जेल सुपरिटेंडेंट को याजूद माजूद ने अहकामात दिए। मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी हम सॉफ्ट स्टेट रहेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। किडनी, लिवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-सदारत इजलास में फैसला। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी। बच्चों को मुफ्त बस्ते भी दिए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक मंशियात के आदि अफराद की बहाली को सेहत कार्ड में शामिल किया जाए। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को अब सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम कर दिया गया। गाड़ियां जलाने की कॉल देने वाले कराची के साथ मुखलिस नहीं। बदकिस्मती से कुछ लोग इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शजीर ने नाम मेमन कहते हैं, एपेक्स कमेटी इजलास में भी हादसा से मुतालिक बातचीत हुई। कराची कानून किसी को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। बड़ी गाड़ियों के मालिकान को वाज़ेह कह दिया, आप भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अब जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं, मालिक की भी होगी। गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। कराची में हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा। 2 रोज के दौरान 180 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां जब्त की गई। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की स्टॉक मार्केट में तेजी। खाम तेल की कीमत भी 2% बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स मजमूई 2036 पॉइंट इजाफे से 1,16,179 पॉइंट पर बंद हुआ। दूसरी जानिब टैरिफ की जंग ने सोने को पर लगा दी। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सोने की फी तोला कीमत 7,800 रुपए से बढ़कर 3,28,800 रुपए हो गई। आलमी बाजार में भी सोने का भाव $78 इजाफे से $3,118 फी औंस है। पीटीआई रहनुमाओं को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, तर्जमान पीटीआई न्याजुल्लाह न्याजी जेल में मौजूद। साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बा, मलिक अहमद खान भच्चर को नाके पर रोक लिया गया। बानी पीटीआई की फैमिली अडयाला जेल न पहुंची।
मुलाकात न कराने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दीगर रहनुमाओं के हमरा अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं। हमारे साथियों को अडयाला जेल आने से रोका। जेल के अंदर से कहा गया सबको इकट्ठा होने दें, फिर इजाजत देंगे। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट और हेड मुहर्रर ने अदालती अहकामात वसूल नहीं किए। जेल अमले ने बताया, जेल सुप्रिंटेंडेंट के अहकामात हैं, कोई ऑर्डर वसूल न करें। मेरे 100 अख्तिलाफात होंगे, हम एक लीडर के पीछे मुत्तहिद हैं। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला। सियासी मुज़ाकरात किससे करें? शहबाज शरीफ, मरीम नवाज या वज़ीर आला बलूचिस्तान से? इनके पास क्या है? बानी पीटीआई की रिहाई आईनी तरीके से अदलिया से होगी। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। रिहाई के लिए पाकिस्तान के आईन और कानून को फॉलो करना होगा। हम दो नहीं एक पाकिस्तान चाहते हैं। हमने कभी मुल्क दुश्मनी नहीं की। IMF को खतूत नहीं दिखे। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 12 बरस से हुकूमत है, उसने कौन सा वादा पूरा किया? बानी पीटीआई आज डील कर लेंगे तो रिहाई मुमकिन हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में तकसीम हो गई। नईम हैदर पंजोता की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती। पंजाब में पीटीआई के झंडे पर भी पाबंदी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई बातचीत से मुमकिन। जब तक मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे इस्तेहकाम नहीं आएगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। गैस कंपनियों ने कीमत में इजाफे के लिए ओगरा में दरख्वास्तें दायर कर दी। सुई नौतरन ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली जरूरियात की फराहमी की दरख्वास्त दायर की। गैस की औसतन कीमत 2485 रुपए 72 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की इस्तदा। सुई सदरन के 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की माली जरूरियात की दरख्वास्त। गैस की औसतन कीमत 4137 रुपए 49 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त। सुई सदरन ने 44 अरब 33 करोड़ 20 लाख रुपए की शॉर्टफॉल की वसूली की दरख्वास्त भी की। दरख्वास्तों पर 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में समातें होंगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत पीटीआई की बिछाई बारूदी सुरंगें नाकारा बना रही है। वजीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की भूंडी कोशिश कर रही है। पीटीआई ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदे किए। पाकिस्तान के आलमी साख मुतासर करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया। पीटीआई के लोग हकायक से आ रही। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला। अब पीटीआई खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा जाती अना, इंतकाम और बैरूनी मुदाखलत पर मबनी था। उनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। हमें IMF की बारूदी सुरंगों के ताने देने वालों ने IMF के साथ 30 सालों में 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो बताएं, IMF की कौन सी डील खत्म की? सेक्रेटरी इतलाक पीटीआई शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी हुकूमत को हटाया गया तो पहला इल्जाम पाकिस्तान पर लगा कि वो आलमी सतह पर तनहा है। कौम को भी पता होना चाहिए हम कौन सी आइसोलेशन में थे। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, बानी की हुकूमत में बेरोजगारी 2.6% अब बढ़कर 6% से ऊपर चली गई। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये कौन सी मुआशी तरक्की हो रही है? जब ये मईशत अच्छी करने आए, लोग अपनी गाड़ियां बेचने पर आ गए। गुज़िश्ता 2 सालों में हर चीज की कीमत बढ़ी। ज़राअत में मनफी ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हुई। जेब में पैसे हों तो महंगी चीज भी सस्ती लगती है। बलूचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। कोयटा में सूबाई वज़ीर और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सादिक इमरानी ने कहा, अख्तर मेंगल अपनी जुबान को काबू में रखें, हम जमहूरी कुव्वतों से बातचीत करने के लिए तैयार।
अख्तर मेंगल ने पीटीआई के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्य कुव्वतों के इशारों पर चल रहे हैं। अली मदद जदतक ने कहा, पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल इन लोगों की रिहाई के लिए धरना दे रहे हैं जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भागे। अख्तर मेंगल ने बानी पीटीआई को ब्लैकमेल करके 15 अरब रुपए लिए। उन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। वक्त काकड़ बोले, पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयान काबिल मुजम्मत। जमहूरी सियासत और एहतजाज करें, हुकूमत अपनी रेट बहाल करेगी, ब्लैकमेल नहीं होंगे। फौजी अदालतों को आर्टिकल 175 के तनाजुर में नहीं देखा जाना, क्या इस नुक्ते पर बेंच माजी में बड़े फैसले का जायजा ले सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क। कहा, ठीक है ये आईनी बेंच है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता, साहब फैसलों को रीराइट कर दें। इस मामले तक हम कहां तक जा सकते हैं, इस पर मुआमलत करें। अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान दो अलग चीजें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 175 के पार्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सवाल किया कि 175 से हटकर भी सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FP अली में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ममनुआ जगह पर दाखिल होना जरूरी है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल बने गए। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिले और मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, ममनू जगहों में कौन कौन सी जगह आती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ दे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, अगर ममनू जगह पर जाने से मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केसेस ट्रांसफर करने का फिर सवालात उठ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरतार एजाज इसाक ने एक दूसरे बेंच में केसेस ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस में रिमार्क्स दिए, कायम मकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइड पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दे। मेरा असूली मौकफ है कि मैं केस ट्रांसफर नहीं करूंगा। पंजाब और बलूचिस्तान की राब्ताकारी से कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन प्लान किया जाए। वज़ीर आला सिंध की एपिस कमेटी इजलास में हिदायत। कहा, जब मैं मुश्तरका चेकपोस्ट कायम करने के लिए 214 मिलियन रुपए मख्तस किए। चेकपोस्ट से सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर स्मगलिंग और दीगर जराइम की रोकथाम की जाए। सिंध हुकूमत ने फ्यूजन सेंटर DG नारकोटिक्स ऑफिस में काम किए। वज़ीर आला को बताया गया कि डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन करने के लिए तीनों सूबों की पुलिस राब्ते में है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को कैसे लूटते थे, तफसीलात सामने आ गई। मारूफ शराहों पर एक लड़की गाड़ी वालों से लिफ्ट लेती। वो पुलिस वालों को मैसेज करके गाड़ी के नंबर और लोकेशन बताती। पुलिस वाले जाकर गाड़ी रोक लेते और भत्ता वसूल करते। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में हल्की बारिश। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, जनूबी पंजाब में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। बिजली की फराहमी मुअत्तल। तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश। मौसम खुशगवार, तेज हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।